हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जहां एसीसी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा धान कोटे में किए जा रहे कटान पर सवाल उठाए, वहीं उन्होंने कहा कि एसीसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिलीभगत से लगभग 600 पेड़ काट दिए गए, जबकि सिर्फ 10 बीघा जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन लगभग 16 बीघा जमीन पर पेड़ काटे गए हैं और इन पेड़ों में ज्यादातर औषधीय वृक्ष शामिल है। यही नहीं, इन पेड़ों का कटान के बाद इन्हें स्वारघाट बिलासपुर के अन्य क्षेत्र में बेच दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि एम्स का निर्माण 2021 में पूर्ण करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन इन हॉस्पिटल्स का निर्माण भी पूरे देश में अब तक 40 से 50% ही हो पाया है। उन्होंने स्वास्थ्य घोटाले की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा लीपापोती की जा रही है और इस महामारी के दौर में ये घोटाला हुआ है एक चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि मुख्यमंत्री हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, तो इसकी जांच भी बहुत ही निष्पक्षता से होनी चाहिए और दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। कोई 10 बीघे जमीन यहाँ 8 बीघे जमीन बफर जोन में जो है वो दहन कोठी के पास उन्होंने ली। पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिलीभगत और एसीसी की मिलीभगत से वहां पर लगभग आप देखिए कि 535 चील के दरख्त थे और 53 और ऐसे प्लांट थे जो मेडिसिन प्लांट थे। कोई तुन्नी के पेड़ थे, कोई आंवले के पेड़ थे, कोई जामुन के पेड़ थे, इस तरीके के पेड़ थे। उनको काटा गया है और उनको चेक करने की बात हुई थी। 16 बीघे में कटाई हुई, 16 बीघे में कटाई हुई और उनको 10 बीघे अलॉट थी। पेड़ कटे 16 बीघे में, कोई पूछने वाला नहीं। आज भी कल वहां पर अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद सब लीपापोती करने के लिए जो अधिकारी आए हुए हैं वो भी एसीसी गेस्ट हाउस में उनके लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। वो इंक्वायरी करेंगे क्या? सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी करने आए उनके गेस्ट हाउस में आराम कर रहे हैं और वहां जाकर के इसकी इंक्वायरी नहीं होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम ये सारे पेड़ की शनाख्त करेंगे, इसको करेंगे। अब अंदर की जानकारियां आ रही हैं कि उनकी नीलामी भी हो गई है। कोई स्वारघाट, कोई समूह गाड़ियां जाकर के वो नीलाम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी लूटमार अहंकार में डूबे हुए हैं। हमें कोई पूछ नहीं सकता। हमको लोगों ने चुना हुआ है, लोगों ने पूरा लाइसेंस दिया हुआ है कि हम किसी के साथ गुंडागर्दी करें, किस प्रशासन कहीं लूटमार करे। चारों तरफ इस चीज के शिकार हुए हैं और जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो इस समय लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां थी अभी महामारी के समय में भी, उस सब चीज के अंदर भी जैसे मैंने कहा लूटमार करके अपने जेबें भरने का काम ऐसे में चला हुआ है। इससे मैं समझता हूं कोई भी शर्मनाक चीज और नहीं हो सकती जो अभी अंजाम दी हुई है। अच्छा है कि मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि वो चाहें तो इस सारे की अच्छी इंक्वायरी कराएं और केवल इस केस की इंक्वायरी ना कराएं। इससे पीछे के साथ भी कई दिनों से ये गठजोड़ काम कर रहा होगा और इसके अंदर कई तरह के और चीजें भी जुड़ी होंगी। यदि वो ईमानदार है और वो अपने को साबित करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल गंभीर हूं, जैसा वो बयान देकर के दिखाते हैं, तो इस सारी चीजों को इंक्वायर कराएं, पीछे तक कराएं। और जैसी हमने मांग की है एक अच्छी निष्पक्ष इंक्वायरी, जिससे लोगों को एक भरोसा हो कि हाँ ये इंक्वायरी करेंगे तो ये निष्पक्ष होगी। कोई सरकार के हाथ के नीचे दबी हुई विजिलेंस इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं कर सकती। कोई ऐसी एजेंसी कर सकती है जिस एजेंसी के ऊपर लोगों का भी भरोसा हो और तब जाकर के मुख्यमंत्री जी अपनी उसको साबित कर सकते हैं। अन्यथा मुख्यमंत्री को इसका जवाबदेही अपने सिर पर लेकर के लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री इससे बच नहीं सकते क्योंकि उनका मंत्रालय आजकल उनके पास है। तो इस जिम्मेदारी से वो बच तभी सकते हैं यदि सारे की इंक्वायरी वो प्रॉपर ढंग से करके और एक पारदर्शी जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करती है सरकार, पारदर्शी और जवाबदेही की बातें करते हैं, वो तभी होगी जब एक भरोसेमंद एजेंसी से इंक्वायरी कराएंगे। जैसा हमने कहा है कि एक रिटायर्ड या सिटिंग जज हाई कोर्ट का बैठे, वो इंक्वायरी करे
और वो सारी इस जांच का अमली जामा दें, एक एक तथ्य को देखें और सरकार इसके सारे पहलुओं को पीछे तक गंभीरता से जांच करवाए, ऐसी हमारी मांग है। और हम पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर यदि सरकार ने ढिल मुल रखी तो इस मुद्दे को हम यहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। इस मुद्दे को और ज्यादा हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम कहना चाहते हैं। पहले शिलान्यास हुआ और उन्होंने उनकी ही जो स्टेटमेंट मैंने देखी उसमें कहा कि एक ईंट अभी तक वहां नहीं लगी है। तो जब मुख्यमंत्री के शिलान्यासों की ये स्थिति है प्रदेश में, तो कितनी गंभीरता से काम हो रहे हैं, कितनी गंभीरता से जो प्रशासन है वो ले रहा है और कितनी गंभीरता से विधायक इन सवालों को उठा रहे हैं जो पेपर्स में छप रहे हैं। तो इसी से हमको लग रहा है कि विकास की गति और क्या यहाँ स्पीड है, ये तो भाजपा के विधायक ने ही स्पष्ट कर दी। जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार विकास और इन चीजों की तरफ ध्यान ना दे करके अहंकार में डूबी हुई। अभी मैं कल परसों सरकार के एक पहले मंत्री रहे और अभी योजना बोर्ड के ध्वाला जी के बारे में कुछ सोशल मीडिया में बड़े हल्के हल्के कमेंट पढ़े और किस तरीके से उनको इस उम्र में मजबूर किया गया माफी मांगने के लिए। तो इससे इस बात का सबूत लगता है कि सरकार आकंठ अहंकार में डूबी हुई है। सरकार में पुराने जिन्होंने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने आड़े समय में सरकार बनाई है, उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान तो रौंदने की तरफ है। उनको वहां कहाँ रौंद दिया जाए, किसको कहाँ रौंद दिया जाए, इस तरीके से सत्ता के अहंकार में डूब करके ये सरकार आगे बढ़ रही है। और जगह जगह पर रमेश ध्वाला जी को मैं कहना नहीं चाहता, मेरे तो पुराने परिचित भी हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं, पूरा प्रदेश जानता है कि वो एक अच्छी छवि वाला व्यक्तित्व रहा है और अच्छे उन्होंने अपना एक राजनीति में रहते हुए अपना एक नाम और स्थान बनाया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आज भाजपा की पूरी ताकत उसको झुकाने में, उसको माफी मांगने के लिए, उसको जलील करने में लग जाए, तो मैं समझता हूं कि ये कैसी सरकार चल रही है और किस तरीके के अहंकार के अंदर डूबी हुई है और किस तरीके की गुंडागर्दी के ऊपर हावी है सरकार। ये इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है और नहीं मिल सकता। तो ये कुल मिलाकर के स्थितियां हैं जो मेरे सामने आई हैं। लीडरों की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो भी घोटाले हुए हैं उनको जनता तक उजागर करें, मीडिया के जरिए जनता तक ये बातें पहुंचे। हम बार बार ये पूछना चाहते हैं कि हमने मांग जो है वो सिटिंग जज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मांगी है कि इन घोटालों की जांच जो है वो जल्दी की जाए। क्यों नहीं ये जांच हो रही है, इसका भी हम पूछना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुरेश चंदेल जी का कि आज जितने भी प्रदेश सरकार के जो भी घोटाले हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे किसी उस पे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सुरेश चंदेल जी आज मीडिया में सभी घोटालों को उजागर करें। और ये जो है हमें प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो दिशा निर्देश माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी ने हमें दिए कि हर जिला में मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि सभी घोटालों को उजागर करें। तो मैं सुरेश चंदेल जी से